का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में नाम में लिखा है जिसका अंतर क्या होगा? समान। ठीक है, अब इतने डिटेल में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, बस हमें इसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। पहला क्वेश्चन आपको दिया है a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। इस तरीके के सवाल को करने का एक सिंपल सा वे, शुरू से जैसे एग्जाम में करना वैसे ही करेंगे। ठीक है, आपको a दिया है और d दिया है, ये बात सभी जानते हैं कि किसी भी एपी को बनाने के लिए केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ती है? a की और d की, है ना। किसी एपी का पहला पद क्या होता है? a, दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2d, चौथा पद क्या होता है? AC आगे बढ़ता जाएगा, यस और नो? चलिए, a प्लस 2d में a की वैल्यू कितनी है? 10, और d, a और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, और 10 प्लस 2 इंटू 10, और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 30, ये हो जाएगा 10, 20, 30 और 40। इस तरीके से आप एपी बना सकते हो। सारा काम यहाँ पे कैलकुलेशन का है, आपको बस ये चीज जरूर लिखनी है। समझ में आ रहा है ना? 5 टर्म बोलेगा तो एक और बढ़ा देना, a प्लस 4d हो जाएगा। 3 टर्म बोलेगा तो इतना लिख देना, 4 टर्म बोलेगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको ये लिख के हाईलाइट जरूर करना है। ठीक, सेम इसी तरीके से सेकंड वाला कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर a बराबर -2 दिया है और d बराबर 0 दिया है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? -2 -2 -2, बिकॉज डिफरेंस क्या है इसमें? 0। वैसे a बराबर 4 दिया है और d बराबर -3 दिया है, तो a की जगह पर क्या रखेंगे? 4, और d की जगह पर क्या रखेंगे? -3। और सेम लिखना है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट किसी को? जहां भी डाउट हो तुरंत बोल देना सर इसमें डाउट है। लिखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब हमें एपी पहचानना है, एपी पहचानना है। किसी भी एपी को केवल ऐसे पहचाना जा सकता है कि उसका डिफरेंस क्या हो जाए? सेम। जैसे डिफरेंस अलग होता है तो एपी नहीं होगा, एपी नहीं। अंश क्या हो गया? अंश। डिफरेंस अगर सेम होता है, डिफरेंस अगर सेम होता है तो ही वो एपी होगा, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ नहीं करना है। D1, D2, D3 जितने भी टर्म दिए हैं, है ना, जैसे A1 यहाँ देगा, A2, A3, A4 और A5, इन 5 टर्म में इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम होता है तो ही वो एपी बनेगा, अदरवाइज वो एपी नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहां से देखना बाबा, आराम से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको दिया है पहला 7, दूसरा क्या है बोलो? फिर 205, मतलब ऐसे चलता जाएगा और 205 तक ये खत्म हो रहा है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें कितने पद हैं, तो अगर ये इन्फिनाइट हो जाएगा तो पदों की संख्या आप नहीं निकाल पाओगे, तो ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? ये जो एपी है वो टर्मिनेट है। तो पहला पद इसमें क्या है बोलो? 7। इसका जो बीच का डिफरेंस है वो क्या होता है? A2 माइनस A1। अब एग्जाम देनी है तो सब चीज लिख के बतानी है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपन ने भले साल भर में कैसे फटाफट सवाल किए हो, सीखा है कुछ भी किया, लेकिन आपको सब चीज लिख के शो करनी है। सो a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। तो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा बोल दो? 6। सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और उसके बाद पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो ये होगा nवा टर्म, होगा ही नहीं होगा? तो मैं कह सकता हूं कि an नंबर पे आ रहा है 205, और हमें क्या निकालना है इसमें? n। और n की an कैसे निकालते हैं? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे भी आपको हाईलाइट कर देना है ताकि आप बढ़िया सा आपका कॉन्सेप्ट लगे। an की वैल्यू कितनी है? 205। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, और d कितना हो जाएगा? 6। ये इधर आएगा 205 माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 6।
माइनस करो कितना हुआ 190 n माइनस 1 और ये अपोन में आ जाएगा 6 1 जा 6 3 जा 18 6 3 जा 18 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 n इज इक्वल टू हो जाएगा 34 ये उठ के इधर आएगा प्लस हो जाएगा। सिंपल था। इसी तरीके से दूसरा वाला सवाल भी कर सकते हो, कर दो फटाफट से तुरंत तुरंत। हो गया सेकंड वाला? मुझे करना पड़ेगा क्या? देखो मैं ऐसे बता देता हूँ, a इज इक्वल टू कितना है 18 और d जो है 2.5 कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा 2.5 कितना हो जाएगा। और जब d डिफरेंस यानी AP में अगर अगला टर्म छोटा है या फिर AP कम हो रहा है, डिसेंडिंग में हो रहा है, तो इसका मतलब जो d होगा वो क्या होगा नेगेटिव। क्या होगा? और अगर जब AP बढ़ रहा है यानी असेंडिंग में तो d क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो फॉर्मूला तो सेम है, कैलकुलेशन भी सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। अब यहां पर सीखने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको क्या निकालना है? सम ऑफ एपी। क्या निकालना है? सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी में पहला पद आपको क्या दिया है, पहले एपी लिख लेंगे। एपी है आपका 8 3 और -2 इस तरीके से दिया है। और इसमें आपको एक चीज क्लियर होगी, लास्ट टर्म। क्या क्लियर होगा? बिना लास्ट टर्म के आप एपी नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो फॉर्मूले होते हैं एस एन बराबर n अपॉन में 2a प्लस ए एन। पहला फॉर्मूला यही होता है किसी एपी का, कोई भी फॉर्मूला हो। मतलब अगर मैं आपसे कहूं सीरीज निकालना है, सम निकालना है एपी का, तो आपको ये तो पता होगा कि आखिरी वाला पद कितने नंबर पे आ रहा है, nवे पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? n की कुछ भी वैल्यू 10 15 20 उससे मतलब नहीं है, ये मेन फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन करूं मैं तो a यही रहेगा, और a n की जो वैल्यू होती है क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और a मिलके क्या हो जाता है 2a। a और a क्या हो जाता है 2a। ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब यहां पर सीखना क्या है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। सबसे पहली चीज तो आपसे पूछा गया है सम ऑफ 22 टर्म, 22 पदों का योग निकालना। मतलब यहां पर आपको n पता है, कितना है 22। कितना है 22। बट अगर आपको यहां पर लास्ट टर्म पता होता तो आप डायरेक्ट n पहला पद और अंतिम पद की मदद से ये फॉर्मूला लगा देते। बट आपको लास्ट टर्म पता है क्या? यहां पर नहीं पता, लास्ट टर्म नहीं पता। और लास्ट टर्म को मैं इधर ले आके सॉल्व करूंगा, a प्लस एन माइनस 1 वहां से निकालूंगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यहीं पे रखा और ये मैंने नया फॉर्मूला बनाया, इसकी मदद से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सो एस एन यानी सम ऑफ 22 टर्म इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 22, a की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 8। उसके बाद देखो हर सवाल में फॉर्मूले, इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सा भी चैप्टर करोगे फॉर्मूला हाईलाइट करना है, अच्छी तरीके से करना है ना। हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि तुम उसमें कलर पेंटिंग कर दो, बॉक्स बना दो, कुछ भी कर दो, अंडरलाइन कर दो, ब्लैक पेन से लिख दो, आप कुछ भी अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा फिर क्या था यहाँ पर प्लस n कितना है 22 माइनस n और d कितना है यहाँ पर कम हो रहा है 5 कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। इसके पहले की स्टेप जो लिखनी थी वो a इज इक्वल टू क्या लिखना था 8, d इज इक्वल टू क्या लिखना था a2 माइनस a1, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5। ये सब लिखना है, n बराबर कितना लिखना है 20। ये सब डिटेलिंग करनी है, उसके बाद फॉर्मूला, देन आपको फिर कैलकुलेशन आपका स्टार्ट करना है। सो एस 22 इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा कितना 11, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा अगेन क्या 21 इंटू माइनस का 5। एस 22 इज इक्वल टू 11 इंटू 16 प्लस बोलो 105, 105 माइनस का होगा फिर से एस 22 11 16 ब्रैकेट हटाएंगे 105। बता दो 105 में से 16 माइनस करेंगे कितना होगा 89, होगा या नहीं होगा -89। और बाहर कितना है 11 इंटू माइनस का 89। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो माइनस तो आएगा और उसके बाद 9 और कितना हो जाएगा कितना 9
और पीछे क्या आएगा 979। ऐसे बराबर पूरा बोला करो ना। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर जो ये एपी है 8 3 माइनस 2, इस तरीके से अगर इसको मैं 22 टर्म तक ले जाऊंगा तो सबका जो टोटल होगा, वो कितना होगा? कोई डाउट किसी को? सही है अपना आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। ये मैं आपको एक बार में पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद बैठ के आपको ही प्रैक्टिस करनी है पूरी ना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ये सबने किया सवाल, ये वाले है ना। इसमें कितने टोटल 10-12 सवाल है शायद एक्सरसाइज में। इतना बड़ा मुंह कौन फाड़ता है? चलिए गिवन दिया है आपको, a इज इक्वल टू कितना दिया है 5, d इज इक्वल टू कितना दिया है 3, an इज इक्वल टू कितना दिया है 50, और जो पूछा है वो साइड में दिया है, आपको क्या निकालना है? n निकालना है और sn निकालना है। ठीक है, n निकालना है और n और sn निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया क्या है देख लो, इसके जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आगे सवाल करोगे ना। तो n निकालना है सबसे पहले, आपको a दिया है, d दिया है और n दिया है, n नहीं दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर an की वैल्यू कितनी है 50 और a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी है 3। ये इधर आ जाएगा 45, ये अपोन में आ जाएगा। ठीक है, ये 15 बार में कट हो जाएगा, n माइनस 1, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। इसे तो हाईलाइट करना ही था हमें फॉर्मूले में। कहाँ भैया, क्यों नहीं आ रहा है? वो नहीं, बैठ फटाफट, अभी टाइम छुट्टी मार रहा है? चलो उसके बाद लिखा हुआ सेकंड वाला, सॉरी अभी एसएन निकालना है ना। एसएन कैसे निकालेंगे भाई? अच्छा मुझे बताओ, पहला टर्म 50 है, पहला टर्म, और आखिरी टर्म क्या हो जाएगा? सॉरी पहला टर्म 5 है, आखिरी टर्म क्या हो जाएगा? आखिरी टर्म क्या हो जाएगा? तो मैं इसको कह सकता हूं लास्ट टर्म, और ये मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। तो एक सिंपल फॉर्मूला, जब मुझे n की वैल्यू मौजूद है मेरे पास है, तो मैं यही फॉर्मूला लगा सकता हूं कि नहीं? a प्लस एल, यस और नो? n अपॉन 2 गुणा प्रथम पद और अंतिम पद, एस n की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड करिए हमने, कितनी है 16, एस 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 5, एल की वैल्यू कितनी है 50, ये हो जाएगा 8, एस 16 इज इक्वल टू 8 इंटू बोलो कितना हो जाएगा 55, मल्टीप्लाई करो 8 5 जा 40, 440। 16 पदों तक का योग कितना हो गया? 440। सिंपल। अगला सवाल हो जाएगा आप लोगों से, करो। बस 5 मिनट बहुत था ये सवाल करने के लिए, है ना? हो गया सभी का? पक्का? चलो क्या फाइंड करना था इसमें? डी फाइंड करना है सबसे पहले। भाई मैं यहां से n निकाल सकता हूं कि निकाल सकता हूं? n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, a और a n, यहां से d निकल जाएगा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 35, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 28, 13 माइनस 1 हो जाएगा कितना 12 इंटू डी, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 12, और ये हो जाएगा 7 अपॉन में 3, डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 किस किस का आ गया है? वेरी गुड। चलिए आगे क्या निकालना है हमें? एस 13 मतलब सम ऑफ 13 टर्म, और हमारे पास केवल 13 टर्म ही है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? लास्ट वाला। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 42, माइनस करने डिवाइड करने पे हो जाएगा 21, और 21 इंटू 13 कितना हो जाएगा 270। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस तो क्या आता ही है सभी को, जिसको नहीं भी आता तो करो उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है
द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7, है ना, ये मैंने आपको बताया था। किसी एपी का 17वां पद उस एपी के 10वें पद से 7 ज्यादा है। अब इसको मुझे क्या करना है? इक्वेट करना है, इक्वल करना है, समान करना है। तो मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं, ये भाई साहब 7 ज्यादा है और ये 7 कम है, क्या कहीं से कहीं तक बराबर हो रहा है? क्या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ 7 बढ़ा दूंगा तब बराबर होंगे, या इस तरफ 7 घटा दूंगा तब बराबर होंगे। यही कर सकता हूं मैं, है ना। या तो मैं इधर 7 घटा दूं या इधर 7 बढ़ा दूं। ठीक, तो मैं इधर 7 बढ़ा देता हूं तो ये सिंपल हो गया। अब यहां पर समझो, किसी भी एपी को मैं उसके फॉर्म में लिख सकता हूं, सॉल्यूशन फॉर्म में। एक 17वां पद कैसा हो सकता है? a + 16d, है ना। और 10वां पद हो सकता है a + 9d। a से a क्या हो जाएगा? कैंसल। 16d इधर आ जाएगा, 9d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 7d, और d इज इक्वल टू 7/7, कैंसल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1। क्या हमें यही फाइंड करना था? सिंपल है क्वेश्चन, छोटा सा है तभी तो वेरी शॉर्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फॉर द एपी -5 -1 3 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। किसी एपी का पहला पद दिया है, -1 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसका फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या नहीं बता सकते हो क्या भाई? पहला पद क्या हो जाएगा? -5, डी होता है a2 - a1 -1 माइनस का 5। ध्यान रहे, जब माइनस माइनस हो बहुत जगह तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना उचित रहेगा, ताकि सवाल को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है? इन द एपी 2 7 12 फाइंड 10th टर्म। 10वां पद निकालना है भैया। 10वां पद कैसे होगा? a10 इज इक्वल टू a + 9d। समझ में आ गया? अब जमा हुआ नहीं मिलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। 2 7 12 इस तरीके से सवाल दिया है। पहला पद क्या हो गया? 2, d क्या हो गया? 5 बढ़ रहा है, और आपको क्या निकालना है इसमें? 10वां पद। तो n कितना हो जाएगा? 10। सब रख दो यहाँ पर। a10 इज इक्वल टू 2 + 9 इंटू डी कितना है? 5। a10 इज इक्वल टू 2 + 9 5 45। a10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 47। जहां भी फॉर्मूला लिखो उसको हाईलाइट जरूर कर देना। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, राइट वेरीफाई वेदर 0 -4 -8 एक एपी है या नहीं। 0 -4 -8 -12 ये एक एपी है या नहीं, इंपॉर्टेंट है। गलती कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मान लो ये तो जो दिया हुआ है वेदर, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो इसको अपन छोड़ेंगे क्या? हम तो एक एक नंबर के पीछे पड़े हैं ना भाई। इससे हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। एपी होने का सीधा सा तात्पर्य, समांतर श्रेणी होने का सीधा सा मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। अगर आप यहां से इन सभी का डिफरेंस सेम निकाल पाते हो, क्योंकि पहला टर्म 0, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है ही नहीं। पहला पद 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 0। d बराबर क्या हो जाएगा बोलो? a2 - a1 -4 -0 क्या हो जाएगा? d -4। समझ में आया कि नहीं आया? कितना हो गया? -4। अगर d निकाला है तो मैंने d1 निकाला है, और d1 कैसे निकाला जाएगा? a2 - a1। और अब मैं d2 निकालूंगा तो भाई मैं क्या करूंगा? a3 - a2, a3 - a2। यहां से यहाँ का d1 होगा, यहां से यहाँ का क्या हो जाएगा? d2, यहां से यहाँ का क्या हो जाएगा? d3। तो d2 के लिए क्या करेंगे? 3 - a2। सो d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8 माइनस का 4। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना।
और D2 भी कितना आ रहा है, माइनस का 4। D1 D2 -4 आ रहा है। D3 पे आ जाओ। अगर D3 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, सो D3 इज इक्वल टू बोलो -12 माइनस का 8, D3 इज इक्वल टू -12 प्लस 8, D3 इज इक्वल टू माइनस का 4। मैंने आपसे कहा था ये तीनों बराबर होने चाहिए। सो D1 D2 D3 -4 -4 सब सेम है। बताओ ये AP होगी या नहीं होगी? तो ट्रू हो गया कि फॉल्स हो गया? ट्रू हो गया। क्वेश्चन में आए तो सॉल्व भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 वन वर्ड में आ सकता है कि नहीं आ सकता, बताओ मुझे। एक एपी दिया हुआ है 4 10 16, 4 10 16 22 और बोला है इसके नेक्स्ट 2 टर्म बताओ। नेक्स्ट 2 टर्म बताओ। क्या नहीं बता सकते हो क्या? सिंपल सा काम करना है। A1 बराबर कितना है 4 और D बराबर कितना हो जाएगा 10 - 4, D बराबर कितना हो जाएगा 6। A और D की वैल्यू आ गई है। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि A1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 10 है, A3 की वैल्यू कितनी है 16, A4 की वैल्यू कितनी है 22। ये लिख के आपने बताया, मतलब आपने बहुत बढ़िया काम किया है। और अब जो अगला पद होगा वो क्या होगा, A5। क्या होगा? A5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A प्लस 4D से। सो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 4 × 6। A5 इज इक्वल टू 4 + 24। A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। यह हो गया A5। A5 इज इक्वल टू कितना आ गया 28। और उसके बाद A6 निकालना है तो A6 को लिख सकता हूं मैं A + 5D। A6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 4 + 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 + 4 कितना हो जाएगा 34। कोई डाउट किसी को? इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6। हमें यहाँ के बाद के 2 टर्म निकालने तो उसका सॉल्यूशन भी हमने बता दिया। डायरेक्ट लिख के मत आ जाना कि हम अनुमान लगा लिया ये आ जाएगा। कि गिनती कर लिया 6 बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है 6 बढ़ गया 28 आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 किया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है। ये सवाल करके बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकेंड है। 34 32 30 दिया है 10 तक। मुझे इसका टोटल बता दो, यानी सम बता दो फटाफट से। हो गया भाई? इतना टाइम लगाएगा तो कैसे काम चलेगा? बस 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 देख लो फटाफट से। A इज इक्वल टू कितना हो गया 34, D इज इक्वल टू A2 - A1 मीन्स क्या हो जाएगा 32 - 34 माइनस का 2। D की वैल्यू कितनी है -2, A की वैल्यू इतनी है। हमें नहीं पता ये कितने नंबर पे आ रहा है, पता है क्या? यहां पर दिमाग लगता है कि ASN हो जाएगा, SN हो जाएगा n में 2 और 2A + n - 1 × D। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो बताइए क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या रखना है हमें? n की वैल्यू पता है क्या तुमको? तो पहले क्या करोगे? समझ में आ रहा है? और n कैसे फाइंड कर सकते हो? किसने पहले ये सोचा था कि यही फॉर्मूले से काम हो जाएगा? किसने नहीं सोचा था? वेरी गुड। अभी तो n चाहिए ना मुझे भाई। फॉर्मूला कोई सा भी हो, दोनों में n रखना है कि नहीं रखना है? हमें यही नहीं पता 10वें कितने नंबर पे आ रहा है, तो हम सम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला काम निकालेंगे SN कि AN बराबर A + n - 1 × D। वेरी गुड। AN की वैल्यू कितनी है 10। 10 इज इक्वल टू A कितना है 34। n निकाल देंगे यहां से, D कितना निकाले हो -2, ये आ जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा, अपॉन में माइनस का 2 हो जाएगा, n माइनस ये हो जाएगा 12 टाइम्स। भाई रुक जा जरा, शांति रख ले। कि साइंस का पेपर भी दिया आएगा परसों, इतनी जल्दी किस बात की हो रही है ना? ये 12 आ गया है और 12 + 1। अब बोल, मतलब ये कितने नंबर पे आया है 13वें नंबर पे आ रहा है आपका 10।
अब आप आराम से निकाल सकते हो। अभी भी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यही लगाओगे क्या? और ये लगेगा कब, जब n मौजूद है, n मौजूद है, a मौजूद है, a मौजूद है, और उसके बाद n मौजूद है, d मौजूद है। लेकिन 10वें नंबर पे क्या आ रहा है, ये भी मौजूद है आपके पास, तो भाई ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या मुझे? तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? फर्स्ट टर्म वाला और लास्ट, ये लास्ट टर्म मौजूद है ना मेरे पास, तो समझो बात को। चलिए, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2, यहां पर आ जाएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। एस एन बोलो कितना है, फाइंड करना है, और एन कितना है 13, सम ऑफ 13 टर्म क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म कितना है 34, लास्ट टर्म कितना है 10, 13 से कैंसिल नहीं होगा लेकिन प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 44, 22, और ये आ जाएगा भाई कितना 28। सही है, सिंपल, यही फाइंड करना था हमें, समझ में आ गया? तो पहले कैसा भी सवाल दिया हो आपको मौजूद पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एन, और अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो ए एन पता या फिर लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए।